हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पाइथन में सेट के बारे में बात करने वाला हूँ कि सेट होता क्या है, सेट बनाया कैसे जाता है और सेट के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द पाइथन स्टेशन। तो सबसे पहले मैं आपको सेट की सारी डेफिनेशन बता देता हूँ लाइन बाय लाइन। तो जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो ये है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो सेट होता है उसके अंदर हमारे सारे एलिमेंट यूनिक होते हैं। मतलब कि किसी भी एलिमेंट को हम बार बार रिपीट करके प्रिंट नहीं करा सकते। जैसे कि हमने सेट के अंदर ये वैल्यू डाल दी 1 2 3 4 5, इस तरह हमने वैल्यू डाल दी है। अब इसी में 5 को हम चाहे जितनी बार रिपीट कर दें, लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे सेट के अंदर तब ये हमारा 5 सिर्फ एक ही बार शो होगा। मतलब कि सेट के अंदर हमारे सारे एलिमेंट यूनिक होते हैं। सेट के अंदर हमारे कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 5 बार लिख दिया, अब इसको 5 बार लिख दीजिए चाहे 10 बार लिख दीजिए, लेकिन जब आप प्रिंट कराएंगे तब ये हमारा सिर्फ एक ही बार ये प्रिंट होकर आएगा। मतलब कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। आप 5 को आप चाहे 100 बार लिख दीजिए चाहे 1000 बार लिख दीजिए, ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है सेट। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन ये है, अ सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अ सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब ये होता है कि सेट के अंदर हमारे जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जाता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आप सेट के अंदर वैल्यू डालें उसी ऑर्डर में आपको प्रिंट होकर मिले। जैसे कि मान लीजिए हम सेट के अंदर ये वैल्यू डाल देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे सेट के अंदर वैल्यू डाले हैं उसी ऑर्डर पे आपको प्रिंट होने के बाद मिले सेट के अंदर। तो ये 3 हमारा पहले भी आ सकता है, 5 पहले भी आ सकता है। ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन नहीं होता है, किसी भी ऑर्डर में ये चेंज हो सकता है। मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा भी। अब थर्ड है हमारा, सेट के अंदर हमारे किसी भी आइटम को चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते बाद में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कैन नॉट चेंज आइटम्स इन सेट। इसका मतलब ये हुआ कि सेट के अंदर आप जो भी आइटम डाल देते हैं, जो भी एलिमेंट डाल देते हैं या तो जो भी वैल्यू डाल देते हैं, सबका मतलब एक ही हुआ। सेट के अंदर आप जो भी आइटम डाल देते हैं उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया थर्ड डेफिनेशन। अब हमारा चौथा डेफिनेशन ये है कि सेट के अंदर आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब ये है कि सेट में आप किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेट हमारा अनऑर्डर्ड होता है, तो जब ऑर्डर हमारा चेंज हो जाएगा तो उसको आप एक्सेस कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि सेट का हमारा पहला एलिमेंट दे दो, प्रिंट करा दो, सेट का हमारा दूसरा एलिमेंट प्रिंट करा दो। इस तरह आप सेट में एलिमेंट को इंडेक्स नहीं करा सकते या तो एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कैन नॉट एक्सेस और इंडेक्स द एलिमेंट इन सेट। मतलब कि आप सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स नहीं करा सकते। जब आपका सेट के अंदर ऑर्डर ही नहीं रहेगा तो आप एक्सेस कैसे कराएंगे एलिमेंट का? तो आप किसी भी एलिमेंट को आप एक्सेस नहीं करा सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेट बनता कैसे है। तो सेट बनाने के लिए देखिए कैसे बनाया जाता है। सेट हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनता है। जैसे कि हमने सेट का नाम रख लिया एस, अब इक्वल टू लगा दिए, अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पे लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही सेट बनता है। अब यहाँ पे हम किसी भी वैल्यू को डाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप सेट के अंदर उन्हीं डेटा टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं जिन डेटा टाइप की वैल्यू बाद में चेंज ना होती हो, मतलब जो डेटा टाइप म्यूटेबल ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इंटीजर डाल देता हूँ, इंटीजर बाद में चेंज नहीं होता है। फ्लोट डाल देता हूँ, फ्लोट हमेशा पॉइंट में रहता है। ये फ्लोट डेटा टाइप भी बाद में चेंज नहीं होता है। स्ट्रिंग डाल देता हूँ, स्ट्रिंग भी बाद में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे ये हमारा ये पूरा ये सेट बन गया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट बनता है एक एक एलिमेंट के बाद कॉमा लग लग के। जैसे मैंने ये एक एलिमेंट लिखा है फिर यहाँ पे कॉमा लगाया है, तो कॉमा लगा लगा के यहाँ पे आप एलिमेंट डाल सकते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमने आपको क्या बताई थी, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ था कि आप सेट के अंदर किसी भी एक एलिमेंट को बार बार रिपीट कराकर प्रिंट नहीं करा सकते। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने 1 लिखा है स्टार्टिंग में, मैंने 1 को फिर से लिख दिया, फिर से लिख दिया, इसको बार बार लिखता जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये मेरा प्रिंट सिर्फ एक ही बार होकर आएगा।
देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता हूँ। ये जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होकर नहीं आएगी, सिर्फ एक बार ही यूनिक वैल्यू देता है सेट हमारा। देखिए हम रन किए तो ये देखिए नीचे 1 आ गया, स्ट्रिंग आ गया अरबाज, और फ्लोट डेटा टाइप आ गया 25.3। तो मतलब हम इसका कहने का मतलब ये है कि आप सेट के अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यू रहती है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रहती है। यहाँ मैंने 1 को इतनी बार लिख दिया, लेकिन 1 हमारा प्रिंट सिर्फ एक ही बार होकर आया। अब 1 की जगह हम किसी भी वैल्यू को डाल देते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं होती है सेट के अंदर। हम यहाँ पे स्ट्रिंग जो लिखा है उसी को बार बार लिख देते हैं। एक बार लिख दिया, फिर एक बार लिख देता हूँ, ये प्रिंट होकर सिर्फ हमें एक ही बार मिलेगा। मैं यहाँ पे रन किया तो ये देखिए प्रिंट होकर हमें ये एक ही बार मिला। इसमें हमारी सब यूनिक वैल्यूज होती हैं। अब हमारा यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन क्या थी, अ सेट इज अ अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि सेट के अंदर हमारे कोई भी एलिमेंट ऑर्डर्ड में नहीं रहते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट डालें सेट के अंदर उसी ऑर्डर में आपको प्रिंट होकर मिल जाए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए पहले ये हटा देता हूँ डुप्लीकेट वैल्यूज। अब मैंने इस तरह यहाँ पे इस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा है। अब मैं जब रन करूँगा इसको तो ज़रूरी नहीं है कि मुझको इसी ऑर्डर में प्रिंट होकर आंसर मिले। देखिए मैं इसको रन किया तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया। पहले तो 1 आ गया, फिर देखिए दूसरे नंबर पे हमारा ये स्ट्रिंग आ गया, जो कि यहाँ पे हमने ऑर्डर में थर्ड पे लिखा था। तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर चेंज होता रहता है। तो हमारी हो गई सेकेंड डेफिनेशन। फोर्थ क्या है, कैन नॉट चेंज आइटम इन सेट। मतलब सेट के अंदर आप किसी भी आइटम को बाद में चेंज नहीं कर सकते। देखिए कैसे, मान लीजिए सेट का नाम डाला, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, 1 को चेंज करना है 20 से। अब मैं यहाँ पे इसको अगर रन कराऊंगा तो हमें यहाँ पे एरर मिलेगा। देखिए हम रन करते हैं तो ये हमें टाइप एरर मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि सेट के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड हो गया। अब ये है हमारा फोर्थ, कैन नॉट एक्सेस और इंडेक्स द एलिमेंट इन सेट। मतलब कि सेट के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कि हम ये कह के प्रिंट नहीं करा सकते कि सेट का हमें पहला वैल्यू दे दो, सेकंड वैल्यू दे दो, थर्ड वैल्यू दे दो। तो ये तो बात हो गई हमारी सेट की। अब बात करते हैं सेट के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपको ये हमारा सेट है, इसी सेट में आपको एक और वैल्यू को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड फंक्शन यूज करेंगे। ऐड फंक्शन कैसे यूज करते हैं, देखिए सेट का नाम लिख दीजिए जो कि है एस, फिर डॉट लगाइए, ऐड फंक्शन यूज करना है तो ऐड लिखिए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज लगा दीजिए। अब ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर जिस भी वैल्यू को आपको यहाँ पे आगे ऐड करना है वो वैल्यू आप ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। मान लीजिए हमें यहाँ पे 100 ऐड करना है, तो हमारा सेट के अंदर 100 ऐड हो जाएगा। देखिए हमने रन किया तो 100 हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। सेट हमारा ऑर्डर वाइज नहीं होता है, इसीलिए देखिए ये कहीं भी आ सकता है। तो हमारा ये 100 ऐड हो गया। अब इसी तरह एक और, जितनी बार आप ऐड फंक्शन चलाएंगे उतनी बार वैल्यू ऐड होती जाएगी। फिर से चला लेते हैं। आपकी हम इसके अंदर डाल देते हैं कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मान लीजिए नाम ARBU, इस नाम से हम स्ट्रिंग डाल देते हैं। तो हमारा ये भी इस सेट के अंदर ऐड हो जाएगा और ये भी सेट के अंदर ऐड हो जाएगा। देखिए हमने रन किया तो ये देखिए हमारा ये भी ऐड हो गया सेट के अंदर और ये भी ऐड हो गया सेट के अंदर। तो ये हमारा हो गया पहला फंक्शन। दूसरा जो मेथड है वो ये है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन में क्या होता है, आपके सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं उनकी ये लेंथ, टोटल लेंथ बता देगा आपको। कैसे बताएगा, लेंथ फंक्शन यूज करके। देखिए कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिंट लिखना होगा, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज लगाना होगा। इसके अंदर फिर आपको लेंथ फंक्शन के लिए यहाँ पे LEN लिखा जाता है। फिर आपको दोबारा ब्रैकेट ओपन क्लोज लगाना रहेगा। फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर यहाँ पे सेट का नाम लिख दीजिए, इस तरह S लिख दिया हमने। ये देखिए सबसे पहले हमने प्रिंट लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज लगा दिया, उसके अंदर लेंथ लिखा है जो कि है लेंथ फंक्शन, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने सेट का नाम लिख दिया। अब नीचे हम प्रिंट S कर देंगे, मतलब S का मतलब हुआ सेट का जो नाम है। तो जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा 3 आ रहा है लेंथ, मतलब जो हमारे सेट के अंदर लेंथ है वो 3 है। देखिए पहला वैल्यू ये है, दूसरा वैल्यू ये है और थर्ड वैल्यू हमारी ये है। तो हमारे सेट के अंदर कितनी लेंथ है वो हमें लेंथ फंक्शन बता देगा। अब मान लीजिए इसी में हम और भी डाल देते हैं वैल्यू, ये इस तरह हमने और वैल्यू डाल दी तो यहाँ पे सेट के अंदर जितनी भी टोटल लेंथ होगी वो हमें बता देगा। देखिए हमने रन किया, अब क्या आ रहा है हमारा 7, मतलब सेट के अंदर हमारी 7 एलिमेंट हैं। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है,
ये देखिए 7 एलिमेंट है, तो हमारे लेंथ फंक्शन में टोटल लेंथ हमारी बता दिया। अब थर्ड है हमारा रिमूव फंक्शन। मान लीजिए आपको इस सेट के अंदर से किसी एक वैल्यू को हटाना है, मतलब रिमूव करना है, तब आप रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे देखिए, सबसे पहले आप सेट का नाम लिख दीजिए जो कि है एस। सेट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे खाली एस लिख दिया है। तो सेट का नाम हमने लिख दिया। अब रिमूव फंक्शन यूज करना है तो रिमूव लिखेंगे, रिमूव लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन क्लोज ये लगा दिया। ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर जिस भी वैल्यू को आपको हटाना है सेट के अंदर से, वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हमें ये वाली वैल्यू हटाना है 25.3, तो हम यहाँ पे 25.3 लिख देंगे इस तरह। नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट कर देना है। जब हम रन करेंगे तो हमारा देखिए 25.3 हमारा सेट के अंदर से हट गया। अब इसी तरह आप किसी और वैल्यू को हटाना है तो उस वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए हमें ये वैल्यू हटाना है, तो ये वैल्यू हमारी सॉरी तो ये वैल्यू हमारी सेट के अंदर से हट जाएगी। अब देखिए हमने रन किया तो ये वैल्यू हमारी सेट के अंदर से हट गई। जिस भी वैल्यू को आपको हटाना है उस वैल्यू को आप रिमूव फंक्शन में उसके ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, तो वो वैल्यू हमारी हट जाएगी। अब चौथा है हमारा पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन में क्या होता है, जब आप पॉप फंक्शन लगाते हैं तो सेट के अंदर से कोई भी एक वैल्यू हट जाती है अपने आप। किसी भी एक वैल्यू को वो हटा देगा पॉप फंक्शन। देखिए यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रिंट लिखिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज लगा दीजिए। फिर जो सेट का नाम है वो लिखिए। सेट का नाम एस था, हमने एस लिखा, फिर डॉट लगाया। पॉप फंक्शन यूज़ करना है तो पॉप लिख दिया यहाँ पे हमने। फिर यहाँ पे एक बार और ब्रैकेट ओपन क्लोज लगा दिया। ये इस तरह हमारा पॉप फंक्शन बनता है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट कर दिया। अब रन करेंगे तो हमारे सेट में से किसी एक वैल्यू को ये हटा देगा। देखिए हमने रन किया तो किस वैल्यू को हटा दिया ये भी बता देगा। ये 1 को हटा दिया सेट के अंदर से, ये देखिए यहाँ पे 1 बता रहा है, मतलब सेट के अंदर से इस वैल्यू को ये हटा दिया। अब देखिए सेट के अंदर 1 नहीं है। तो ये हमारा हो गया पॉप फंक्शन। अब जो हमारा लास्ट है वो है क्लियर फंक्शन। क्लियर का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि सारी चीज़ें क्लियर कर देना, मतलब एकदम साफ कर देना। तो क्लियर फंक्शन में क्या होता है, हमारा सेट एकदम एम्प्टी हो जाता है। देखिए कैसे, हमने सेट का नाम डालना है, एस डाल दिया, डॉट क्लियर फंक्शन यूज़ करना है, क्लियर लिख दिया। ये हमने क्लियर लिख दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज लगा दिया। अब हमारा सेट के अंदर से जितने भी एलिमेंट है सब साफ हो जाएंगे, मतलब एम्प्टी सेट बन जाएगा। देखिए हमने रन किया, ये देखिए हमारा एम्प्टी सेट बन गया, सेट हमारा खाली हो गया। अब अगर आपको एम्प्टी सेट बिना इसकी मदद से बनाना है, यहाँ पे तो आपको सेट बनाना आपको बता दिया कि किस तरह बनता है। सबसे पहले सेट का नाम लिख दिया, इक्वल टू लगाया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वैल्यू डाल दिए, ये हमारा सेट बन जाता है। इस तरह हमारा सेट बन जाता है। अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तब आप यहाँ पे आप इस तरह एम्प्टी सेट नहीं कर सकते। इसको मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे डिक्शनरी आएगा। डिक्शनरी इसलिए आएगा क्योंकि डिक्शनरी भी कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट होती है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू एक साथ होती है और सेट के अंदर सिर्फ वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम इस तरह ये इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा सेट क्लास नहीं आएगा, हमारा ये क्लास आ जाएगा डिक्शनरी। इसका इस वेरिएबल का हमें टाइप पता करना है तो ये हमें सेट नहीं बताएगा, ये हमें डिक्शनरी बताएगा। हमने यहाँ पे किया, देखिए क्लास डिक्शनरी आ गया। अगर हमें एम्प्टी सेट बनाना है तो एम्प्टी सेट के लिए हम सेट फंक्शन यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमें सेट ए नाम से बनाना है, इक्वल टू लगाए। अब हमें एम्प्टी सेट बनाना है तो हम यहाँ एम्प्टी सेट के लिए एस-टी लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज लगा देंगे। अब हम इसका टाइप चेक करेंगे तो हमें क्लास सेट पता आएगा। देखिए हम प्रिंट किए, टाइप फंक्शन यूज़ किए, ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब इसका टाइप हमें सेट आएगा, देखिए क्लास सेट आएगा। ये देखिए नीचे क्लास सेट आ गया। तो एम्प्टी सेट बनाने का तरीका ये है। यहीं पे हमारी वीडियो एंड होती है। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।